राम राम भाई सारे ने। आज का टॉपिक शुरू करने था पहला मैं उसे टॉपिक से रिलेटेड एक पोस्ट पढ़ दी हूँ जो महेंद्र सर ने लिखी है। यह पोस्ट भी है और यह सच्चाई भी है। याद है विधानसभा चुनाव का टाइम पे एक अनजान बुजुर्ग ने नारनौंद रैली में कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा का बारे में कुछ बोल दिया था, तो पूरे हरियाणा में हजारों दलित एक्टिविस्ट एक्टिव हो गए थे। थाने में FIR, चौपाल में सभाएं, गांव गांव में बैठक, धरने, प्रदर्शन, पुतला दहन, सब कुछ हुआ। गांव गांव में जाकर कांग्रेस को वोट न देने की कसम खिलाई गई, जबकि वो बुजुर्ग ना कांग्रेस का पदाधिकारी था, ना नेता था, ना कोई कार्यकर्ता था। एक आम गांव का कोई भी बुजुर्ग, और अपने बेरा के अपने बुजुर्गों ने आज तक भी उतनी उस लेवल पे है कि संविधान के अनुसार हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए वह समझ नहीं है। ये हर जाति में बुजुर्ग मिल जाएंगे आपने, ठीक है, लेकिन उतनी बोल दिया। लेकिन अब पिछला एक हफ्ता के अंदर अंदर एक दलित IPS ने जातिवाद के चलते जान दे दी। जो तुमने बेरा हरियाणा का IPS ने बाकायदा 8 पन्ने का सुसाइड नोट भी लिखा है उसने। और CGI भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका ऊपर जूता फेंका गया, उनको धमकी दी गई। जूता फेंकने वाले ने बाद में ये भी बोलिया कि मैंने जो कराया है उस पर मैंने कोई गिला शिकवा नहीं है, मैंने कोई वो नहीं है, मैंने कर दिया। उनको बाकायदा उस आदमी की जमानत भी हो गई, उसका जूता भी उसको वापस दे दिया गया और लोगों ने उसका समर्थन भी किया। अब यह बात है कि अदालत और थाने का बाहर खड़े होकर डॉक्टर अंबेडकर को गालियां दी गई। अंबेडकर से संविधान निर्माण का क्रेडिट छीनने तक की मुहिम चल रही है और ऐसे सभी लोग बीजेपी सरकार ने खुले तौर पर संरक्षण दे रखे, उन्हें कानूनी कार्रवाई से बचाया जा रहा है। लेकिन हरियाणा के उन तमाम एक्टिविस्ट जो चुनाव का टाइम में सक्रिय थे वो आज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। सवाल सिर्फ शैलजा समर्थकों से नहीं है बल्कि उन लोगों से भी है जो खुद को हुड्डा गुट, दूसरे गुट को के दलित नेता मानते हैं, जिन लोगों ने दलित पहचान के नाम पर बरसों बरसों पद लिए और अब भी पार्टी में नए नए पद हासिल किए हुए हैं। वो सब क्या कर रही हैं? उनकी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि मीटिंग में कुर्सी मिल जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुर्सी मिल जाए, बाकी सब चंगासी। लोग कहते हैं कि मायावती की निष्क्रियता के साथ यूपी में दलित राजनीति खत्म हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि यूपी में तो थोड़ी बहुत जिंदा है दलित राजनीति, लेकिन हरियाणा में इतने बड़े दलित समाज की राजनीति लगभग विलुप्त हो चुकी है, क्योंकि समाज के नेताओं ने समाज के मुद्दों, संघर्षों को सिर्फ खुद के अहम, खुद के पद, खुद की टिकट, खुद की कुर्सी तक ही सीमित कर दिया है। महेंद्र सिंह, यह जो बात लिखी है उनकी, यह पूर्ण रूप से सत्य है। क्यों सत्य है इस विषय पर आज आप बात करांगे। देखो, दलित होना और दलित के नाम पर राजनीति करने के लिए दलित होना दो अलग अलग चीजें। इस देश में खासकर हरियाणा में दलितों के नाम पर खूब राजनीति हो है और वह राजनीति चुनाव का टाइम में सक्रिय हो जाए। आपने सबने बेरा है मौका पे क्या होया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऊपर जूता फेंका गया। आप तुलना करो, नारनौंद की एक रैली में एक बुजुर्ग ने कुछ भी बोल दिया, उसके खिलाफ हरियाणा में प्रदर्शन हुए, पुतले फूंके गई, गांव गांव में बैठक हुई, चुनाव का बहिष्कार करने की तक बात गई। समझ रहे हो? उस चुनाव में जो हरियाणा की विधानसभा का चुनाव होना था, हरियाणा का भविष्य का फैसला होना था, एक बूढ़ा का कहना पे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हरियाणा में ऐसे पत्रकार लिगड़ लिगड़ के कहते जो कदे देखे कौन थे, वहां आए पुराने भी जख्म कुरेदे गए उन लोगों ने ए जानबूझ के। लेकिन अब CGI पर जूता फेंक दिया और जूता फेंकने वाला की मानसिकता इतनी घटिया, मतलब उसने सरेआम ही हो गया कि ये जो मना करिया है ये मैंने नहीं करिया, मेरे पास परमात्मा ने कराया है। हालांकि कहीं कहीं सा भी लग गया कि ना मैं यहाँ आया हूँ ना मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया है। कहीं ना कहीं ये उसी व्यक्तित्व से, उसी विचारधारा से प्रेरित लोग हैं जो खुद कहते थे कुछ भी करें और फिर भगवान का नाम ले देते हैं कि मुझसे तो भगवान ने ये कराया है, सनातन का अपमान हम नहीं सहेंगे। अगर आप आज भी सोशल मीडिया पर देखोगे तो अपने हजारों लाखों ऐसे अकाउंट मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं इस चीज का समर्थन भी कर रहे हैं। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जो जूता फेंका गया उस चीज का समर्थन कर रहे हैं और उस आदमी को सनातन का शेर बता रहे हैं।
और अगर आप उनके अकाउंट ने खोल के देखोगे तो आपने पता चल जाएगा कि वे किस विचारधारा और किस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। बात करा हरियाणा में जो एक आईपीएस ने सुसाइड कर लिया उनका बारे में, उनने जो लेटर लिखे उसमें भी उनकी जिक्र करिए कि मेरा इसका पाछे जो कारण है वो मैं शोषित कराया गया हूँ, मुझे जाति के नाम पर प्रताड़ित कराया गया है। बाकी सब यू जांच का विषय है, जांच होएगी, बड़े बड़े अफसरों के इसमें नाम आए हैं, जो जांच होएगी वह तारे शामी आवेगी नहीं आवेगी वो अपने सबने बेरा है कि किसी की जांच होगी, किसी की जांच आपका अपने शामी आम लोगों की शामी आएगा। लेकिन बात है समाज की, बात है उन लोगों की जो दलितता का नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जो दलितता का नाम पर अपने चेहरे चमकावे हैं, जो दलितता का नाम पर अपने घर चलावे हैं, समाज ने बांटे हैं। आज वे कड़ा है, आज वे क्यों नहीं बोलने लग रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं आरोपी वर्तमान जो सरकार है उसके संरक्षित लोग हैं, जैत है आरोपी ऊंचे लोग हैं, जैत है। अगर यह बात कोई गामा में बैठे है बूढ़ा बोल दे, युवा काम को गामा में बैठे है बूढ़ा बोल दे, गामा का आम किसान बोल दे, मजदूर बोल दे, तो बात हो जाए जाति की कि फलानी जाति का ना बोल लिया। वो बड़े समाज ने भड़का दिए, लड़न है जे सरकार सड़कों के ऊपर प्रदर्शन करवावे हैं, पुतले जलवावे हैं, आपस का भाईचारा खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ दे। लेकिन आज वो कहीं नजर नहीं आने लग रही, वो कहीं बोलने नहीं लग रही। क्यों? जिसने ये काम करे हैं वो बड़े लोग हैं, बड़े पीछे वाले लोग हैं। आज कड़े गए हैं लोग, कोई भी नहीं आवेगा। जो विरोधी मानसिकता है नहीं, ये सिर्फ एक जगह नहीं है कि दलित विरोधी मानसिकता है इसलिए समाज में यूं कुछ सब कुछ होने लग रही है। ये विरोधी मानसिकता हर समाज के प्रति है। जो समाज में जहर बीजेपी घोड़न लग रही है, सरकार घोड़न लग रही है, राजनेता घोड़न लग रही है, उसका असर सिर्फ एक समाज पर नहीं पड़ेगा, उसका असर समाज के हर वर्ग पर पड़ेगा, हर समाज पर पड़ेगा, हर जाति पर पड़ेगा, हर आदमी पर पड़ेगा। जिन लोगों ने लग गया कि ये फलानी जाति का मैटर है या फलाना आदमी का मैटर है, ये उसका पर्सनल मैटर है, नथिंग इज पर्सनल, नथिंग इज पर्सनल। हर चीज का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हर आदमी पर असर पड़ता ही है। तो यह आम समाज के लोगों ने सोचनी पड़ेगी कि जब इतनी बड़ी बात होगी उस टाइम वह कोई भी नहीं बोलने लग रहा, और छोटी छोटी बातों के ऊपर वह गामा में लड़वाने तैयार हो जाए, वह गामा में जूत बजवाने तैयार हो जाए, गामा में भाईचारा खराब करने तैयार हो जाए। वह आज क्यों नहीं आने लग रही? उनकी पूछो कि आज क्यों नहीं आने लग रहे था मैं? जब यह बात देश के सर्वोच्च पद के ऊपर बैठे आदमी का ऊपर आई, एक पढ़े लिखे आदमी की जान चली गई, लेकिन उस टाइम तो हमें कुछ भी नहीं बोलने लग रही। क्यों नहीं बोलने लग रही?